अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी लाइफ में सारे मामला ठीक से चल रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स जिनको फोबियाज कहते हैं। फोबियाज को हम आम रोज़मर्रा की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, यार उसको उस चीज़ का फोबिया है या तुम्हें तो इससे फोबिया हो गया। फोबिया इज़ अ फियर ऑफ एनीथिंग। जब हम इसे एज अ डिसऑर्डर डिस्कस करते हैं तो इससे मुराद है कि किसी चीज़ का डर जो कि इरेशनल हद तक हो और उसकी वजह से इंसान की लाइफ में एक डिस्कम्फर्ट पैदा हो, उसको फोबिया कहते हैं। इसमें जो अलामतें यानी सिम्टम्स होते हैं वो वैसी होती हैं जैसे बाकी एनजाइटी या जनरलाइज्ड एनजाइटी डिसऑर्डर्स जिनकी हमने ऑलरेडी बात की। उसमें जो अलामतें होती हैं ऑलमोस्ट वही लगभग मिलती जुलती होती हैं, प्लस इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये फोबिया है या ये फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये कोई जनरलाइज्ड एंजाइटी नहीं। सबसे मेन ये कि फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर में जो सिम्टम्स हैं, जो एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, वो किसी ख़ास सिचुएशन में, ख़ास सर्कमस्टांसेस में रूनुमा होते हैं, सामने आते हैं। अदरवाइज़ हर वक़्त कोई कांस्टेंट एंजाइटी के सिम्टम्स नहीं चल रहे होते। इसके अलावा उन ख़ास सिचुएशंस को अवॉइड करना, जिसे हम अवॉइडेंस कहते हैं, उनसे कतराना एक बिहेवियर में पार्ट होता है। और उसके अलावा एंटिसिपेटरी एंजाइटी होती है, यानी उस तरह की सिचुएशंस का इमेजिन करके या ये सोच के कि अभी हमें वो सिचुएशन देखनी पड़ सकती है या एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती है, इससे भी लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स होते हैं वो रोनुमा होते हैं, एक तरह से वो वाज़ेह हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। तो ये कुछ निशानी है जिससे हम ये डिटेक्ट करते हैं कि ये एक जनरलाइज्ड एंजाइटी नहीं बल्कि ये एक फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। अब इसको डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट तरह से क्लासिफ़ाई किया जाता है। मेन जो सबसे कॉमन इसकी क्लासिफ़िकेशन है उसमें आ जाते हैं स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़, सोशल फ़ोबियाज़ और एगोराफ़ोबिया। हम बारी-बारी इन तीनों कंडीशंस, तीनों टाइप्स को देख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ी-सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़ क्या होते हैं? नाम से जैसे पता लग रहा है कि ये कुछ ख़ास सिचुएशंस में, ख़ास सिनेरियोज़ में सामने आते हैं। वो ख़ास सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? वो कोई थिंग्स हो सकती हैं, वो लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। लिविंग थिंग्स में कुछ एनिमल्स का लोगों को फ़ोबिया होता है, साँप का, शेर का, बिच्छू का, कॉकरोच, लिज़र्ड, छिपकली, डायनासोर। इरेशनल है तो वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। कुछ लोगों को थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स का फ़ोबिया होता है, जैसे नीडल्स, सिरिंजेस, ब्लड, मेडिकल प्रोसीजर्स। इस तरह की चीज़ों से या इनके एक्सपोजर से, इनके सामने आने से या इनके बारे में इमेजिन करने से भी लोगों को वो एंजाइटी के सिम्टम्स बढ़ने लग जाते हैं। कुछ इन्वायरमेंटल सिचुएशंस ऐसी होती हैं जैसे कि थंडर, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, तेज़ आंधी तूफान का आना, सैलाब। इस तरह की सिचुएशन से भी लोगों को फोबियाज होते हैं, यानी इनका इमेजिन करके भी लोगों को एंजाइटी के अलामतें, एंजाइटी के सिम्टम्स महसूस होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस जैसे हाइट, एलिवेटर्स यानी लिफ्ट, अंधेरा, पानी, इन चीज़ों से भी, इन सिचुएशंस या इन कंडीशन से भी लोगों को फोबिया होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को चोकिंग का फोबिया होता है कि हम कुछ खाएंगे तो चोक हो जाएगा। वॉमिटिंग का फोबिया हो जाए, वॉमिटिंग ना हो जाए। डेंटल प्रोसीजर्स का लोगों को फोबिया होता है। इस चीज़ का फोबिया होता है कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। सो ये सब हैं स्पेसिफिक फोबियाज़। और हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ों से खौफ खाते हैं और इतना कतराते हैं कि हमें इरेशनल लगता है। यानी इरेशनल से क्या मुराद है कि यार इतना डरना तो नहीं बनता कि किसी को स्नेक फोबिया है तो वो टीवी पे भी ना देख सके, उसके बारे में बात भी ना कर सके, इमेजिन भी ना कर सके, और रबड़ का सांप आ जाए तो उससे भी वो भागे। सो इस हद तक अगर किसी को एंजाइटी
के सिम्टम्स महसूस होते हैं एक ऐसी चीज़ से जो कि इतनी थ्रेटनिंग नहीं है इस टाइम पे, तो उसको फिर हम स्पेसिफिक फोबिया या सिंपली हम फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये जो स्पेसिफिक फोबियाज़ हैं, सिंपल फोबियाज़ हैं, ये बचपन में अर्ली चाइल्डहुड में शुरू हो जाते हैं। अगर हम दूसरी टाइप की बात करें जिनको सोशल फोबियाज़ कहते हैं, तो सोशल फोबियाज़ नाम से पता लग रहा है कि सोशल सेटिंग से इसका ताल्लुक है। इसमें यूजुअली लोगों को ये खौफ होता है कि हमें लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हमें लोग कॉन्स्टेंटली जज करें या हमें कोई क्रिटिसाइज़ कर देगा या वो अपने ज़हन में हमें कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है। इसके अलावा अपने बारे में एक नेगेटिव इमेज होता है, नेगेटिव सेल्फ इमेज जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा इंसान हर वक्त अपने आप को मॉनिटर करता रहता है कि मैं कैसी इस टाइम बात कर रहा हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और बॉडी शेप के बारे में भी, बॉडी अपीयरेंस के बारे में भी बहुत सारे ऐसे ख्यालात आते हैं कि यार कहीं मैं बुरा तो नहीं लग रहा कहीं। और फिर लोग क्या करते हैं, जो लोग सोशल फोबिया का शिकार होते हैं, वो सोशल सेटिंग्स को, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे उनको लगे कि शायद कुछ गैदरिंग होगी और वहाँ पे हमें बोलना पड़ सकता है या हमें कोई परफॉर्मेंस देनी पड़ सकती है, तो वो उनको अवॉइड करते हैं। या फिर अगर मजबूरन जाना भी पड़े तो ऐसी जगह चूज़ करते हैं बैठने की कि वो खामोश ही रहें, उनको कोई इंटरेक्ट ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि उनको एंजाइटी होती है। ये अगर किसी गिटारिस्ट को या पियानिस्ट को सोशल फोबिया होगा तो वो अकेले में तो बहुत अच्छा प्ले कर लेगा, बट किसी के सामने ऐसा महसूस होगा जैसे उसको कुछ आता ही नहीं। अगर कोई डिबेटर है तो वो हो सकता है कि बड़ी अच्छी डिबेट प्रिपेयर करे, बट ऑडियंस के सामने हो सकता है कि वो ना वो परफॉर्म कर सके। सोशल फोबियाज में भी जो सिम्टम्स होते हैं वो वही होते हैं जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स में होते हैं, लेकिन कुछ 2-3 बड़े डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। लोगों को ब्लशिंग होती है, ट्रेम्बलिंग होती है, स्वेटिंग होती है, जो कि निशानी है कि इस टाइम एक इंसान एंग्शियस है। सो सोशल फोबिया में इस तरह की अलामतें होती हैं। ये टीन एज में यूजुअली स्टार्ट होने वाली बीमारी है। अगर हम एगोराफोबिया की बात करें तो एगोराफोबिया क्या है? ये एक ऐसी टर्म है जो इतनी कॉमन नहीं है और इसके बारे में शायद आप लोग पहली दफ़ा सुन रहे हो। तो एगोराफोबिया क्या है? इसमें इंसान को ये डर होता है कि मैं इस टाइम अपने घर से दूर हूँ, एक क्राउडेड जगह पे हूँ, यहाँ से मेरा एस्केप करना ईज़ी नहीं है। ये थीम है मेनली एगोराफोबिया का। इसमें अक्सर लोगों को पैनिक अटैक्स भी होते हैं या नहीं भी होते, और लोग फेंट होना शुरू होते हैं और फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, कि लाइक हम कंट्रोल लूज़ कर दें, मतलब लाइक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह रहा। ये एगोराफोबिया में अलामतें होती हैं या ये कंडीशन होती है। ये डिफ़र करती है फ्रॉम सोशल फोबिया एंड स्पेसिफिक फोबियाज़ इस वे में कि इसका ऑनसेट यूजुअली या तो मिड 20s में होता है और उससे भी ज़्यादा कॉमन है मिड 30s में। सो ये लेट जाके लाइफ में स्टार्ट होने वाले फोबियाज़ में से है। इसमें एगोराफोबिया में लोग ऐसा भी करते हैं कि वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता इतना वो चीज़ उनको ओवरकम कर लेती है कि वो अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं घर के अंदर। घर के अंदर रहना शुरू कर देते हैं, घर से बाहर निकलना उनका बहुत कम हो जाता है। या फिर अगर बाहर जाते हैं तो वो किसी ऐसे इंसान जिसको वो अपने माइंड में ट्रस्ट करते हैं, वो इंसान, कोई बच्चा या फिर हेल्पर या फिर पेट एनिमल हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल हो तो वो बाहर जाते हैं, अदरवाइज़ वो एंग्ज़ायटी होती है कहीं पे भी जाने से, और कहीं पे उनको एंटिसिपेशन हो, खदशा हो कि हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, तो वो फिर जाते ही नहीं। सो ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज़। आपके अगर कोई सवालात हो, कोई कमेंट्स हों, कुछ भी आप कहना चाहते हो, फ़ील फ्री टू कमेंट और आस्क एनीथिंग। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।